हरे नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय देयं सदा परिभवग्निमवेष्टिदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालुभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीर्धावा पीताम्बरा तरुणबिन्दुफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरभिन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरो परम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा प्रीतिहस्तं प्रसन्नम्। पदमासीनं समन्तास्तुतममडै व्याघ्रकृत्युं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभवभयहरणं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु
जय जय माखन चोर। बोले श्री शिव महापुराण की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आधारेश्वर महादेव की जय हो। महलवार माता की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। कैलाशपति नाथ की जय हो। अयोध्यापति रामचंद्र सरकार की जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो। जय जय श्री सीता। आइए वाणी को पावन करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन हम सब मिलकर के उच्चारण करते हैं। इसी हेत दुनिया में नर देह पाई, इसी हेत दुनिया में नर देह पाई, जपो राम सीता जो सुख जाओ भाई। इसी हेत दुनिया में नर देह पाई, जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई। इसी हेत दुनिया में नर देह पाई, इसी हेत दुनिया में नर देह पाई, जब राम सीता जो सुख चाहो भाई। इसी हेत दुनिया में नर देह पाई, जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई। चला बढ़ गया खेत को धनुष बाण ले हाथों, बिना बगल दबाए के किया विपिन का साथ। सघन वन में जाए के एक वृक्ष की छाए, पेड़ा लगा बजावने प्रेम भरी उत्साह। वीणा की धुन सब जंगल समाई, वीणा की धुन सब जंगल समाई, जब राम सीता जो सुख चाहो भाई। इसी हेत दुनिया में देह पाई, जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई। वीणा की धुन सुनकर आ गया मृगा उस ओर, ध्यान से सुनने लगा उस वीणा की ओर। मन में उसके बस गई उस वीणा की तानों,
मगर मृगा ने शत्रु का किया नहीं कुछ ध्यान। लगा झूमने मस्त हो के भाई, लगा झूमने मस्त हो के भाई। प्रभु राम सीता जो सुख चाहो भाई, इसी एक दुनिया में नर देह पाई। जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई। इस दुनिया में नर देह पाई। जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई। इसी इस दुनिया में नर देह पाई। जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई। इसी इस दुनिया में नर देह पाई। जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई। इसी इस दुनिया में नर देह पाई। जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई। बोले शिव शंकर महादेव की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पातालेश्वर महादेव की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। जय जय श्री सीताराम। भगवत स्वरूप श्री शिव पुराणांतर्गत आज श्री शिव पुराण का 6वां दिवस 5 दिन भगवान की ज्ञानमयी गंगा में गोता लगाते हुए हमारे व्यतीत हुए। परम मंगलमयी कथा को हम सब भावपूर्वक उदार मना होकर के श्रवण कर रहे हैं। सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय ये है कि इस क्षेत्र में भगवान का जहाँ मंदिर हो, जहाँ शिवालय हो, वहाँ पर इस कथा को करवाने से करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। घर में, अपने घर के आगे पीछे, आए बाएं कहीं भी यदि इस यज्ञ का आयोजन किया जाए उतना पुण्य प्राप्त नहीं है। तीर्थ स्थान में यदि कोई भी कार्य शुभ करो तो उसके साक्षी हमारे उसी देवता वहीं के स्थान के हो जाते, फिर जिम्मेदारी सारी उस देवता के ऊपर हो जाती है। ये जब हमारी शरण में आए और हमारे ही भरोसे ये इन्होंने कार्य जब करना प्रारंभ किया तो सारी जिम्मेदारी वो देवता अपने सिर पर ले लेता है। तो जितना पुण्य हम सोचते नहीं है उतना उससे कहीं अधिक गुना हमें पुण्य प्राप्त हो जाता है। और फिर यहाँ पर तो सबसे बड़ी विशेषता ये कि शिव का प्राचीन मंदिर सिद्धधाम और भगवान शिव की ही महापुराण, इससे अधिक और क्या हमारे भाग्य हो सकते हैं कि ऐसी पावन भूमि में, ऐसे सिद्ध धाम में ये अवसर हम सब लोगों के लिए प्राप्त हो। इसलिए इसे करोड़ गुना नहीं कह सकते, ना जाने कितने गुना हमें पुण्य प्राप्त होगा।
इसलिए कहा गया है जन्म जन्मांतरे पुण्यम यदा भागवतम लभे। जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के हम ऐसे कार्य को कर पाते हैं। हम सोचे कि ये हमारे पास पैसा है तो हम पैसे से करवा रहे हैं, या हमारे पास समय है, ऐसा कुछ नहीं है। संसार में एक से एक बड़े लोग पड़े हैं, उन्हें मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं है, और हम 7 दिन का समय निकाल करके भगवान के हरि चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। तो कहा गया है जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के हमें ऐसा लाभ प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पावन सिद्ध स्थान पर ये सप्ताह श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोले पातालेश्वर महादेव की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। कल तक की कथा में हमने भगवान के अनन्य चरित्रों को श्रवण किया। सौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपने भगवान के बहुत से चरित्रों को हमें श्रवण कराया, पर हमें यह बात समझ में नहीं आई भगवान इतना स्नेह करते हैं नंदीश्वर से। नंदीश्वर कौन है, कहाँ से आए, इनको कैसे प्राप्त हुए, इतना प्रेम ऐसे करते क्यों? भाई किसी जानवर से इतना प्रेम हो जाए तो ये तो बड़ी बात है। भाई इतना प्रेम कि किसी भी गणों से प्रेम नहीं करते। हालांकि जब ध्यान करते हैं तो माँ पार्वती अपने उसी वट वृक्ष के नीचे रहती हैं, समस्त परिवार को संभाले रहती हैं, पर नंदीश्वर भोले बाबा के सामने ही रहते। ऐसी क्या विशेषता है नंदीश्वर में जो भगवान हमारे शिव के लिए अति प्रिय है? सूत जी महाराज सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। कहा ऋषियों तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। नंदीश्वर एक ब्राह्मण बालक है। ब्राह्मण बालक होते हुए भी इनके जो कर्म थे मध्यम कोटि के थे, ना तो उच्च कोटि के थे ना नीच कोटि के थे। जैसे हम लोग कहते हैं भाई हम मध्यम वर्ग के, ना हम ज्यादा विशेष बड़े हैं ना ज्यादा नीचे, तो मध्यम कोटि के इनके कर्म थे। एक दिन इनके पिताजी ने बड़ी सुंदर सा उपदेश दिया नंदीश्वर के लिए। कहा पुत्र संसार में कुछ नहीं है, काम के पीछे भागोगे तो काम ही मिलेगा, लोभ के पीछे भागोगे तो लोभ ही मिलेगा, क्रोध के पीछे भागोगे तो क्रोध मिलेगा। और जब क्रोध व्यक्ति को आता है तो फिर अहंकार निश्चित रूप से उसमें ग्रसित हो जाता है। अहंकार को बुलाना नहीं पड़ता, अहंकार क्रोध के साथ साथ ही उसका संयोग है। जब हमें क्रोध आता है तो अहंकार भरी बातों से हम ग्रसते हैं। जैसे हमारी किसी से लड़ाई हो जाए, क्रोध आता है और क्रोध में ही हम बोल देते हैं हमको ऐसे वैसे समझते हो, हमको तुम जानते नहीं, हम तुमको 2 मिनट में यहां से निकलवा देंगे। ये क्या है? ये शब्द अहंकारी है। तो क्रोध के साथ ही अहंकार लिप्त हो जाता है। तो काम क्रोध लोभ मोह, जब ये चारों चीजें व्यक्ति के पास होती हैं तो अहंकार बिन बुलाए उसका तो पीछे ही है। हम अधिक काम करें तो काम करने के बाद भी हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। मालूम नहीं है हम इतना काम करते हैं कि हमारे अलावा कोई इतना कर ही नहीं सकता। शब्दों में ही अहंकार छुपा हुआ होता है पर वो दिखाई नहीं देता। बाकी ये चार जो वस्तु है ये दिखाई देती है। हम काम करते हैं तो काम हमें दिखाई देता है, हम काम कर रहे हैं। काम के साथ साथ
यदि हम लोभी हैं तो लोभी दिखाई देता है। भाई ये व्यक्ति, ये महाराज जी तो बड़े लोभी है। देखो तो हर बात पर बोलते हैं भैया महाराज जी यहाँ दक्षिणा रखो जजमान, यहाँ दक्षिणा रखो जजमान, इतने में हमारा कल्याण नहीं है। तो हर बात पर लोभ भी दिखाई देता है और मोह भी दिखाई देता है। यदि लोग बड़ी मधुर से मधुर वाणी बोले, मुस्कुराते हुए यदि किसी से बातचीत करें तो उसमें मोह प्रकट होता है। कई संसार में ऐसे लोग हैं, देखो तो भैया वो फलाना व्यक्ति हमको मिला था, इतनी अच्छी बातें कर रहा था, उसकी बातों में तो फूल बरस रहे थे। कहते हैं ना हम लोग, इसका मतलब है उसका प्रत्यक्ष हमें मोह दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही हमें क्रोध भी दिखाई देता है। किसी को गुस्सा आ जाए तो लोग कहते हैं ना इसको बहुत गुस्सा है, भैया बहुत गुस्सैल आदमी है, इसको गुस्सा आ गया। पर अहंकार दिखाई नहीं देता। अहंकार प्रत्येक चीज में छुपा हुआ होता है पर हमें दिखाई नहीं देता। अहंकार क्या है? यदि हमारे अंदर ज्यादा लोभ है तो हम अहंकार भरी लोभ की भी बातें करेंगे, नहीं हमको तो इतना चाहिए, वो तो इतना चाहिए, हम तभी संतुष्ट होंगे। ये क्या है? ये शब्द ही अहंकारी है। काम करो, ज्यादा काम कर लिया तो लोगों से कहते हैं हम कैसे वैसे समझते हो, हम इतना काम करते हैं, कोई हमारी बराबरी नहीं कर सकता। ये शब्दों में ही अहंकार छुपा हुआ होता है। प्रेम के साथ है भैया, हम अपनी संतान को, हम अपनी धर्म पत्नी के लिए इतना प्रेम करते हैं कि तुम क्या करोगे, ये अहंकार। पर अहंकार दिखाई नहीं देता, उस शब्दों में लिप्त रहता है। तो ऐसे ये मध्यम कोटि के थे, ना तो ज्यादा काम था, ना ज्यादा क्रोध था, ना लोभ था, ना मोह था। तो इनके पिताजी ने सुंदर उपदेश इनको दिया, समझाया। बोले नंदी, इस संसार में हम आए हैं, ना जाने हमने कितने भगवान को वचन दिया कि प्रभु हम इस संसार में जाकर के तुम्हारा भजन करेंगे, तुम्हारा पूजन करेंगे। पर मैंने आज तक तुम्हारे मुखारबिंद से किसी भी देवता का नाम ही नहीं सुना। ऐसे भी कई लोग इस दुनिया में, वो कभी मंदिर जाते ही नहीं, चाहे संसार से ही चली जाए। हाँ, ऐसे काफी लोग हैं इस संसार में, उन्हें मंदिर से कोई मतलब है ही नहीं। कथा सुनने में उनका मन नहीं लगता। कहीं कथा भागवत हो रही हो, सुंदर से प्रवचन हो रहे हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। पर हम इस संसार में आए हैं सिर्फ भगवत भक्ति के लिए। जब पिताश्री ने समझाया नंदीश्वर महाराज के लिए, समझ में आया। कहा पिताश्री तो मुझे करना क्या चाहिए? कहा इधर उधर मत भटको, इस भटकने से आपको कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। लाभ यदि मिलेगा तो प्रभु की भक्ति करो। अच्छा पिताजी तो भक्ति किसकी करें? बोले चाहे जिसकी करो, श्री हरि की करो, ब्रह्मा की करो, इंद्र की करो, शिव की करो, जितने संसार में कितने हैं देवता, जो भी तुम्हें प्रिय लगता है उसकी करो। तब नंदीश्वर ने कहा पिताश्री ये बात बताइए हमें, इस संसार का रचयिता कौन है, जिसने समस्त देवताओं को भी इस संसार में प्रकट किया है, वो कौन है? वो तो शिव है। बोले रहते कहाँ है? बोले ये तो हमें भी मालूम नहीं, क्योंकि वो तो निराकार है। अब वो दिखाई यदि देते तो हम बताते आपको भाई वो वहां रहते हैं। जो वस्तु निराकार है वो दिखाई कैसे देगी? भाई यदि किसी से कहा जाए कि दीपक की, जो दीपक का आकार है वो कैसा है, तो ज्योत का आकार नहीं हो सकता। दीपक का तो आकार है पर ज्योत का आकार नहीं है। ज्योत जल रही है, हवा ना चले तो सीधी जले, यदि हवा चल जाए इधर को तो इधर हो जाए, इधर हो जाए, उसका आकार ही नहीं है। उसे कहते हैं निर्गुण निराकार। तो पिताश्री उनका भजन कैसे किया जाए?
बोले उनका सिर्फ एक ही मंत्र उच्चारण करो। क्या करें? तो पंचाक्षर मंत्र दे दिया, ओम नमः शिवाय। इसी मंत्र का जाप करो। भगवान ने यदि चाहा तो तुम्हें निश्चित रूप से शिव की प्राप्ति होगी। अब ये सीधे विंध्य पर्वत पर गए और विंध्य पर्वत पर जाकर के नंदीश्वर ने अखंड समाधि लगाई। क्योंकि संख और मूर्ख ये दूसरों के फूंकने से ही बजते हैं। मूर्ख व्यक्ति हो उसके लिए यदि आज के समय में तो ज्यादा ही मूर्ख है। आज के समय में तो यदि कहा जाए तो गणना नहीं कर सकते हम मूर्खों की। हमें सज्जनों को ढूंढना पड़ेगा पर मूर्खों को नहीं ढूंढना पड़ता है। आज के लोग इतने मूर्ख हैं कि वो 100 रुपये में ही मूर्ख बन जाते हैं। चाहे बोले 100 रुपये की शराब पियो और बढ़िया एक डंडा पकड़ा दो लठ, बोले फलाने में रगड़ आओ, बिना सके सुनने बढ़िया अपना काम कर दिया। ऐसे ही जब इन्होंने जाकर के सीधे विंध्य पर्वत पर बैठ गए, अखंड समाधि लगा दी। अखंड समाधि लगाई, न जाने कितने वर्षों तक ये तपस्या करती रही। अब इनको कुछ फर्क नहीं, तपस्या का कोई लाभ नहीं। अब ये मन में सोच रहे हैं कि राम राम राम, मेरे पिताजी ने मुझको इतना सुंदर उपदेश दिया, मैंने उन्हीं की बातों को सिरोधार किया और मुझे अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। भाई वृक्ष लगाया, वृक्ष लगाने के बाद भी यदि 2, 5, 10 वर्ष हो जाए, यदि फिर उससे फल की प्राप्ति ना हो तो हमें बड़ा दुख होता है। बताओ, हम इस वृक्ष को 10 वर्षों से इसकी सेवा कर रहे हैं, फिर भी हमें इसका कोई लाभ नहीं है, तो हमें कष्ट होता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि इतने वर्षों से हम इसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, हो सकता है कि कहीं मंत्र उच्चारण सही ना हो रहा हो, क्या किया जाए। तो पुनः अपने पिताजी के पास आए, पिताजी के चरणों में प्रणिपात किया। पिताजी को लगने लगा कि हो सकता है ये प्रभु शिव को प्राप्त करके आ गया। बड़े प्रसन्न हुए, कहा वत्स प्रभु की प्राप्ति हुई? बोले प्रभु की प्राप्ति क्या हुई, अभी तक तो कुछ लाभ मिला ही नहीं। इसलिए पिताजी ऐसा तो नहीं कि जो हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं वो अशब्द ना हो। बोले हमें सुनाओ। तो आज यहाँ पर नंदीश्वर ने उसी मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। बोले वत्स, मंत्र का उच्चारण तो तुम बिल्कुल शुद्ध कर रहे हो, पर प्रभु ऐसे नहीं हो सकता है, तुम्हारा मन इधर का उधर भटक रहा हो। प्रभु को जब तक स्मरण 10 इंद्रियों से ना किया जाए तब तक हमारे प्रभु प्रकट नहीं होते, हमारे प्रभु प्रसन्न नहीं होते। अब ये भजन तो कर रहे थे, जब तो कर रहे थे, पर मन था कि जब हमें प्रभु मिल जाएंगे तो ना जाने हम क्या से क्या मांगेंगे, हमें ये मांगेंगे, हम वो मांगेंगे, फिर हम इतने बड़े बन जाएंगे, फिर हमें लोग बड़े सम्मान देंगे, हमें उच्च पद पर बैठने को मिलेगा। भाई जाप करते समय ही इनके मन में ये उत्कंठाएं प्रकट हो रही थी। आज भी देखो, बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते करते ना जाने उनके मन में कौन कौन सी कल्पनाएं प्रकट होती हैं। बोले हम इस समय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, अब इंजीनियरिंग भली ना मिले उससे कोई मतलब नहीं, पर पढ़ाई के साथ में उसका नाम जुड़ा हुआ है। अब पढ़ाई चल रही है, उस पद की कोई गारंटी नहीं, फिर भी ना जाने कितने हमारे अंदर भाव प्रकट होंगे। जब हम ऐसा पद प्राप्त कर लेंगे तब हम अपने घर का भविष्य बढ़िया से बढ़िया बनाएंगे, हम अपने घर को यहाँ बनाएंगे, हमें ऐसी गाड़ी बंगले इत्यादि, न जाने वो क्या क्या सोचता है। पर अब कोई पद की प्राप्ति नहीं है, सिर्फ अभी हम शिक्षा ही प्राप्त कर रहे हैं। भाई कहते कार्य करो, कार्य यदि मन से करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें फल की प्राप्ति होगी। हमने कार्य करना प्रारंभ किया नहीं कि हम फल की प्रतीक्षा पहले ही सही करने लगते हैं। नहीं, इस वृक्ष को लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमें फल मिलेगा, गारंटी थोड़ी है कि वो फल ही देगा।
ऐसे संसार में कई वृक्ष हैं कि वो फल को देते ही नहीं। अब तुम लगाए रहो, उनकी सेवा करते रहो। भगवान की भक्ति निष्काम और निष्कपट होनी चाहिए। जब तक हम निष्काम, निष्काम कहते हैं किसी भी ना कामना, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमारे अंदर कोई भी कामना नहीं है। राम कीन चाहे सोई होई, भगवान को जो प्रिय है वही होगा, हमारे करने से तो कुछ होगा नहीं। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी सब लिख गए। हमें बढ़िया ज्ञान भी है, हम पढ़ते भी हैं, पर पढ़ने के बाद में हम उसको ध्यान में रखते ही नहीं है। हमारे प्रभु है, मन चाही कछु होत है, हरि चाही तत्काल। अरे जब अपने चाहने से कुछ होने वाला है ही नहीं तो फिर क्यों कर रहे हो? पर यदि भगवान पर भरोसा करो तो हरि चाही तत्काल। यहाँ हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था भागवत करने का, बताओ कोई तारीख थी अपनी फिक्स? नहीं थी। 16 तारीख से जो हमारी यहाँ शिव पुराण है, सिर्फ 2 घंटे के विलंब से, 2 घंटे पहले इनका फोन आ गया, यहाँ आ गए। 2 घंटे बाद एक यजमान का फोन आया, बोले गुरुजी हमारी जो तारीख थी वो हमारी फिक्स कर दो। हमने कहा वो तो संकल्प हमने छतरपुर वालों को दे दिया। 4 दिन में तैयारी हो गई भागवत की, 4 दिन में यहाँ पर शिव पुराण करने आ गए। राम की ने चाहे सोई होई, और ये प्रारब्ध भी जुड़ा रहता है, ऐसा नहीं है। अब हम सोचे कि नहीं हमारा बड़ा भाग्य है कि हम इस जगह पर कथा करने के लिए आए हैं। प्रभु को मंजूर था, हमारा नहीं था, हम नहीं यहाँ कर रहे हैं, ये प्रभु को मंजूर था कि तुम आओ। नहीं तो इनके एक पंडित जी तो फेल हो गए थे, वो पहले हाँ बोलते रहे, हाँ बोलते बोलते उन्होंने एकदम मना कर दिया, बोले हमको तो समय है ही नहीं। प्रभु जिससे सेवा करवाना चाहे उसी से सुलभ है। अन्यथा हम कितनी कोशिश करते रहे कि नहीं हमें इससे नहीं, ये हमें ये कार्य नहीं, हम ये कार्य इनसे करवाएंगे, ये हमारा भ्रम है। ये भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान को जिससे करवाना होगा वही मिलेगा, उसी के माध्यम से होगा। संसार में शादी विवाह देख लो, कहीं कहीं ऐसे विवाह होते हैं कि एक बार में ही हम लड़का देखने गए शादी पक्की हो है? और कुछ विवाह है मालूम चला कि हम अपनी लड़की के लिए, कन्या के लिए 50 घर देखे पर कोई भी अभी शादी पक्की नहीं हुई। वो नसीब में है ही नहीं। जहां जिसका प्रारब्ध होता है, भगवान जिसके साथ जैसा संयोग रख दिया उसको हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, पर वो समय और भाग्य बदलने वाला नहीं। इसलिए कार्य कोई भी करो, पर मैं कर रहा हूं ये अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। ये हमने कर दिया, ये हम कर रहे हैं। जब बड़े भाव से आज पिताश्री ने समझाया तब नंदी को समझ में आया। बोले जो ये तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां हैं, ये ज्ञान इंद्रियों का काम क्या है? भगवान की भक्ति करना। पर हम लोग ज्ञान इंद्रियों को भक्ति में नहीं लगाते, हम लोग इधर का उधर दिमाग लगाएंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। और 5 क्या है? कर्म इंद्रियां। कम से कम यदि 5 ज्ञान इंद्रियों को यदि इधर से उधर लगाए रहो तो जो हमारी कर्म इंद्रिय हैं 5, कम से कम उनको तो कर्म में लगाए रहो। पर हम तो अपना कर्म ही भूल गए, हमारा कर्म क्या है? सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ना हो, और हम कर्म से विहीन होकर के हम उसको पा नहीं पाते। तब नंदीश्वर को समझ में आई
कि जो कर्म इंद्रियां हैं, वो जो ज्ञान इंद्रियां हैं, यदि इन 10 इंद्रियों को यदि प्रभु भगवत भक्ति में यदि लगा दिया जाए तो निश्चित रूप से हमें प्रभु की प्राप्ति होगी। अब ये पुनः पिताश्री से आशीर्वाद लेके तुरंत वहीं पर विंध्य पर्वत पर पहुंचे और अखंड समाधि लगा। अब तो एक ही मन में ये तन मन धन सब कुछ प्रभु तेरा है, तूने दिया है, सब कुछ तेरा है, अब जैसा तू चाहे वैसा तू इस तरीके से उपयोग कर। तो अब की जब पहले बार हम तपस्या की तो इतने वर्ष बीत गए, कोई लाभ नहीं, और जब 10 इंद्रियों को प्रभु के भगवत भक्ति में लगा दिया तो शिव को देरी नहीं लगी। शिव का तो काम ही है, बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। एक भस्मासुर नाम का जो दैत्य था, उसने भगवान की भक्ति की, और भगवान की भक्ति करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए, बोले प्रभु बस हमें तो यही वरदान दीजिए कि हम जिसके सिर पर हाथ रखते हैं वो भस्म हो जाए। भगवान ने सोचा कुछ नहीं आगे पीछे, बोले तथास्तु, जिसके ऊपर हाथ रखोगे उसी का कल्याण हो जाए। अब दैत्यों में बुद्धि भी कितनी, उसने कहा क्यों ना पहले तुम्हारे ही घर से स्टार्टिंग की जाए। तो सबसे पहले उसने भगवान के ही घर से प्रारंभ की। और हम लोग बोलते भी हैं कि जिस पत्तल में खाते हैं लोग उसी में ही छेद करते हैं, ये अपनी भाषा में बोलते हैं। ऐसे ही आज नंदीश्वर ने विचार किया कि 10 इंद्रियों से यदि भगवत भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से, तो जब पुनः प्रभु की भक्ति की तो अति शीघ्र हमारे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और तत्क्षण वहां प्रकट हो जाते हैं। बोले शिव शंकर महादेव की जय हो। जैसे ही प्रकट हुए, नंदीश्वर से कहा वत्स क्या चाहते हो, हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ चाहिए यही कि सदा आपकी सेवा करने को मिलती है। मैंने अपनी 10 इंद्रियों से ना जाने इस संसार में मैंने क्या से क्या नहीं किया, पर मेरे मन को थोड़ी सी शांति मिले ऐसा कोई कार्य अभी तक नहीं किया। तृप्ति कब मिलती है? शाश्वत तृप्ति तभी मिलती है जब हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। संसार के जितने भी सुख हैं वो क्षण मात्र के लिए। आज भोले बाबा ने प्रसन्न हुए और जब नंदीश्वर ने वरदान मांगा, भगवान ने कहा तथास्तु। अब वहां से नंदीश्वर सदा प्रभु के साथ रहने लगे। और यहाँ पर जो ब्राह्मण नंदीश्वर की पिताश्री थी, उन्होंने भी भगवान शिव की आराधना की थी। उस शिव की आराधना से 32 वर्ष तक इनकी कोई संतान नहीं हुई। तो इन्होंने भी भगवान शिव से एक ही प्रार्थना की थी कि प्रभु संतान हो या ना हो, संतान हो तो सिर्फ आपके समान ही हो, जो आपके चरणों का सदा जो चिंतन करती रहे। जैसे मनु महाराज ने भगवान से निवेदन किया, चाहो तुम ही समान सुत। भगवान ने विचार किया कि हम जैसा तो त्रिलोक में है नहीं, तो हम ही कोई जाना पड़ेगा। ऐसे ही आज वैवर्त नाम के जो ब्राह्मण थे, उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु संतान हो तो संतान ऐसी हो कि जो आपके चरणों का सदा वो स्तवन करती रहे, चिंतन करती रहे। आज उसी का फल भगवान का एक अंश है नंदीश्वर। और वैवर्त पुराण के अनुसार नंदीश्वर साक्षात एक शिव का ही स्वरूप है।
पर ऐसा शिव पुराण में नहीं लिखा है। यह वेवर्त पुराण का कथन है। शिव पुराण के अनुसार नंदीश्वर एक प्रभु का ही अंश है, क्योंकि प्रभु श्री शिव की कृपा से ही इस संसार में नंदीश्वर का आगमन हुआ। अब ये सदा प्रभु के भजनों में, सदा उनके चरणों में संलग्न रहने लगे। इतनी सेवा करें, नंदीश्वर अष्टयाम सेवा करें, भोले बाबा की अष्टयाम सेवा करते 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 भोले बाबा भी इन पे, और अभी तो भक्ति से प्रसन्न हुए, अब सेवा से प्रसन्न हो गए। भाई ऐसी सेवा करने वाला भक्त यदि मिल जाए, कहते कि राजा यदि पद को संभाले तो राज पद पर बैठे हुए राजा के पीछे एक मंत्री होता है। यदि मंत्री अच्छा सलाहकार हो तो निश्चित रूप से राजा अपने राज्य को विस्तार से चला सकता है। और मालूम चला कि मंत्री ही सही नहीं है सलाहकार, तो फिर राजा अपने राज्य का निरीक्षण कैसे करेगा। ऐसे ही राजा के पीछे एक मंत्री होता है, और मंत्री राजा की इतनी सेवा करता है, इतनी सेवा करता है, तो मंत्री भी उसके भरोसे पर एक आसक्त हो जाता है। मंत्री ने जैसा कह दिया वैसे ही राजा ने उस पर भरोसा कर लिया, और मंत्री के कहे अनुसार ही राजा ने कार्य को करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे ही हमारे नंदीश्वर भी अष्टयाम सेवा करें। अष्टयाम का मतलब 8 पहर, दिन में 4 पहर और रात्रि में भी 4 पहर। अष्टयाम सेवा से भोले बाबा अति प्रसन्न हुए, और जो ज्यादा सेवा करता है वो अधिक प्रिय भी होता है। अब जो अष्टयाम सेवा करे तो वो एक दूसरे से अलग तो हो नहीं सकता। अष्टयाम सेवा का मतलब है कि प्रभु के पास रह करके ही सेवा करो। जब अष्टयाम सेवा करने लगे, भोले बाबा से कहीं एक दूर जाए नहीं, और जब 24 घंटे भोले बाबा के सन्मुख रहे तो भोले बाबा को अति प्रिय लगने लगे। अब भोले बाबा को भी इतने प्रिय लगने लगे कि सभी ही गणों में, जितने भी भगवान के गण थे, उस सभी गणों में हमारे नंदीश्वर महाराज ही सबसे प्रिय। ऐसे नंदीश्वर महाराज हमारे भोले बाबा को प्रिय थे, और नंदीश्वर एक हमारे शिव महाप्रभु के अंश स्वरूप है। बोले नंदीश्वर महाराज की जय हो। इसलिए इस संसार में यदि आए हैं तो भगवत भक्ति सदा हृदय से बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कोई गारंटी नहीं है। अभी हम यहाँ बैठे, न जाने हम सुबह कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, किस स्थिति में होंगे, कैसे होंगे, कोई गारंटी नहीं। जो कुछ हो रहा है अभी की स्थिति में देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे हैं। इस समय में भी यदि हम स्वस्थ हैं तो समझ लो हम स्वस्थ हैं। 1 घंटे बाद कोई गारंटी नहीं कि हम स्वस्थ हैं तो बीमार भी हो जाएं, क्या कहा जा सकता है। इसलिए आगे की मत सोचो, बस मीरा की तरह बन जाओ। मीरा की तरह कैसा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगवान पर यदि ये डोरी सौंप दी जाए तो निश्चित रूप से फिर प्रभु जैसा नचाना चाहे वैसे नाचते रहो। हम लोग भगवान पर आसक्त तो करते हैं, पर भगवान पर भरोसा नहीं ज्यादा करते। अधिकांश ऐसे लोग बहुत है। कहते क्या करें भाई, ये मंदिर है गांव में तो जाना पड़ेगा। भगवान को अपना बनाने के लिए जीवन में 3 सूत्र उतार लो तो निश्चित रूप से भगवान अति शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। पहले भगवान पर विश्वास रखो। विश्वास यदि हो जाए कि हम भगवान निश्चित रूप से है, तो विश्वास के साथ साथ उनसे संबंध बना लो। तो यदि संबंध बन जाए तो फिर ये सर्वस्व उनको समर्पण कर दो। और जो प्रभु का नियम है
यदि तुमने प्रभु को सर्वस्व अर्पण कर दिया तो निश्चित रूप से फिर उस भक्त की जिम्मेदारी भगवान के ऊपर हो जाती है। सारी जिम्मेदारी भगवान अपने सिर पर ले लेते हैं, फिर भक्त की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो स्पष्ट कहता है हमें कोई मतलब नहीं। जैसे राजा एक अम्बरीश थे, अष्टयाम सेवा करते थे, तो भगवान ने राजा अम्बरीश की सेवा के लिए ही सुदर्शन चक्र ही उनकी सेवा हेतु दान कर दिया। तो आज महाराज अम्बरीश महाराज अपने राज्य का निरीक्षण कभी ना करें। बोले प्रभु इस राज्य को भी मैंने आपके ही हवाले कर दिया, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा करो, मुझे कोई मतलब नहीं, जो आपको अच्छा लगे। तो ऐसे ही जब प्रभु को सर्वस्व समर्पण कर दो तो फिर सारी जिम्मेदारी भगवान अपने सिर पर ले लेते हैं उस भक्त की। और जैसे ही जिम्मेदारी भगवान ने ली नहीं तो फिर उसके संसार के समस्त संकट जितने भी होते हैं वो उसी पल सब ध्वस्त हो जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री पातालेश्वर महादेव की जय हो। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के रोना पड़ेगा। बाद मरने के रोना पड़ेगा, बाद मरने के रोना पड़ेगा। या जमीनों पर कस के खुदेगी या चिताओं पर जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा।
बाद होगा अंधेरा, रात के बाद होगा अंधेरा, देखना है अगर दिल सुनहरा, देखना है अगर दिल सुनहरा, देखना है अगर दिल सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पर चलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक दिन निकलना पड़ेगा, एक दिन निकलना पड़ेगा। तो जिंदगी में हम जो आए हैं, भगवान से वचन देकर के उस वचन को हमें सदा याद रखना चाहिए। पर हम लोग तो यहाँ आने के साथ भगवान को ही भूल गए। किसने भेजा, इसलिए आए, क्यों आए, सब भूल गए। क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं। पढ़ते तो बड़े हैं हम, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मिला है। जब बड़े भाग से मिला है तो फिर इस मुख से बढ़िया सुंदर सुंदर भगवान के गुणानुवादों को गाओ, तो ये पवित्र है, तब बड़े भाग से मिला है। यदि हम इस मुखारविंद से गालियों का उच्चारण करें, या किसी से लड़ाई झगड़ा करें, या हम इस शरीर में क्रोध का वास करें, अहंकार का वास करें, काम का वास करें, ये क्या है। इसका मतलब हम पढ़ते हैं पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं और कर भी क्या रहे हैं। ये हमें विशेष रूप से बोध होना चाहिए। जो हम कहें उसका अनुभव तो करें। आज नंदीश्वर महाराज प्रभु को प्रिय हुए, क्यों हुए। जब अष्टयाम सेवा की, 24 घंटे प्रभु की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, तब जाकर के प्रिय हुए। पहले भी हो सकते थे। इतने संसार में लोग हैं, भगवान को बहुत प्रिय क्यों प्रिय लगे। किसी मनुष्य को रख लेते साथ में। कोई भी मनुष्य नहीं है, जितने भी हैं भगवान भोलेनाथ के पास सब बहुत प्रिय। उन्हीं को भगवान अपने घर का सदस्य समझते हैं। यही हमारे घर के परिवार के लोग हैं। क्योंकि प्रभु का एक नियम है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। यदि जिसका मन निर्मल है तो निश्चित रूप से पापी से भी पापी क्यों ना हो, और यदि उसका मन निर्मल है तो प्रभु के लिए वो प्यारा हो गया।
ये आवश्यकता नहीं कि हम पापी हैं तो हम प्रभु को प्यारे नहीं है। भागवत में एक बड़ी सुंदर प्रसंग है, पूतना जैसी पापी तो कोई थी नहीं। कितनी पापिन थी, भगवान के पास गई, क्या भाव लेकर के गई, जहर पिलाने के लिए। काम उसका अच्छा है, एक विचार करिए, उसका नाम क्या है, पूतना। पूतना का अर्थ क्या हुआ, पूतान नयति, जो सिर्फ पुत्रों का ही हरण करती हो उसका नाम पूतना। अच्छा, हरण करके ये करती क्या है, बोले बालघिनी, सिर्फ उसकी हत्या करती है। अच्छा, हत्या करने के बाद क्या करते हैं, बोले रुधिरासना, सिर्फ उनका खून ही पीती है। अब बताओ, काम भी अच्छा नहीं, नाम भी अच्छा नहीं। भगवान के पास गई तो कितने सात्विक भाव लेकर के गई, नहीं तामसी भाव लेकर के गई। तो जब उसका काम भी अच्छा नहीं, नाम भी अच्छा नहीं, तो क्या कुल खानदान अच्छा होगा। बोले राक्षसी, राक्षस कुल की, एक भी उसमें गुण नहीं है। पर भगवान ने समस्त पापों पर पर्दा डाल के एक गुण देखा, चाहे जैसी भी भली बुरी कैसी भी हो, पर व्यवहार तो मेरी मैया जैसा कर रही। जैसे मेरी माँ यशोदा मुझे बाहों से उठा करके हृदय से लगा करके स्तनपान कराती है, वैसे ही आज पूतना ने मुझे बाहों में उठा करके हृदय से लगा करके स्तनपान कराया। तो समस्त पापों पर पर्दा डाल करके एक गुण देखा, और उसी गुण पर भगवान इतने रीझ जाते हैं कि धात्रियोजित गतिम लेवे, मां यशोदा के समान गति प्रदान कर दी। इसलिए ये मन में मत लाओ कि हम कितने पापी हैं, चाहे जितने पाप करो, पर पाप करने के साथ साथ इस मन को निर्मल बनाओ। यदि मन निर्मल हो गया तो निश्चित रूप से भगवान उसको प्रिय हो जाते हैं। पर भगवान को वो इतना प्रिय हो जाता है कि भगवान उसको कभी अपने से अलग रखते ही नहीं, क्योंकि स्पष्ट है, पापी से भी पापी यदि निर्मल मन को बना करके प्रभु के पास एक बार चला जाए, स्पष्ट कहा है, सन्मुख हो ये जीव मोहि जवही। जिस समय हमारे पास जीव सन्मुख प्रत्यक्ष हमारी नजरों के सामने होता है, उसी समय जन्म कोट अग नासहि तवही, उसी पल उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते। फिर हम पापी कहां से रहे। तो आज भगवान के लिए नंदीश्वर इतने प्रिय हो गए। अब ना तो वो पुण्यात्मा थे ना पापात्मा थे, वो तो मध्यम कोटि के थे। पर अष्टांग सेवा करने से ये पुण्य प्राप्त हो गया कि प्रभु को इतने प्रिय लगने लगे कि प्रभु कभी अपने से अलग नहीं नंदीश्वर को किया। पार्वती को भले ही अलग कर दिया, चलो भाई तुम अपने घर परिवार में इनको सब संभालो, पर नंदीश्वर को कभी नहीं ये कहा कि तुम इधर चले जाओ, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, नहीं, तुम हमारे ही साथ में रहो। इसका मतलब क्या है, जिसने अपने मन को निर्मल बना लिया, आज नंदीश्वर ने अपने मन को निर्मल बना लिया। जब मन निर्मल हो जाता है तो उसमें भगवान भी हृदय तरसी तेजाम प्रविष्टति है, भगवान उसी समय उसके हृदय में तत्क्षण प्रविष्ट हो जाते। हनुमान जी की तरह, हनुमान जी, भगवान जब साकेत धाम जा रहे थे तो हनुमान जी से कहा, क्यों हनुमान जी तुम नहीं चलोगे। बोले प्रभु एक निवेदन करना है। क्या। बोले चलने को तो तैयार है, पर क्या वहां आपकी कथा को सुनने को मिलेगा। भगवान बोले वहां कथा कहाँ होगी, अरे वहां हम तो मिलेंगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप तो हमारे हृदय में सदा निवास करते हैं, जब हमारा मन होगा तब हम आपके हृदय में अपने आपको देख लेंगे, पर यदि आपकी कथा को सुनने को ना मिले तो निश्चित रूप से हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तो आज हनुमान जी ने राजा रामचंद्र जी के साथ साकेत धाम को जाना कैंसर कर दिया, पर कथा को नहीं त्यागा, प्रभु को त्याग दिया। इसलिए कहते हैं राम कथा के रस के तुम, हनुमान जी को बुलाओ चाहे ना बुलाओ, वो तो बिन बुलाई आ जाते। और भगवान
उसके लिए हनुमान जी भी कितने प्रिय हैं, तो वो भी स्पष्ट कह रहे हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान जी के भगवान को इतने प्रिय हैं कि जैसे ही भरत हमारे अनुज भाई हैं, उससे कहीं कम तुम नहीं हो। जैसे हमारे भरत है वैसे ही तुम हो। कहने का तात्पर्य, यदि ये मन निर्मल हो गया तो फिर प्रभु उसको इतने प्रिय लगने लगते हैं, प्रभु को इतने प्रिय लगने लगते हैं कि प्रभु फिर उसको छोड़ते नहीं। प्रभु का नियम है, यदि प्रभु एक बार जिसको पकड़ लें फिर दोबारा छोड़ते ही नहीं। पर भगवान के पकड़ने के लिए हम ऐसे बने, ये सदा प्रयास करें कि हम प्रभु के नजदीक रहें। बोले नंदेश्वर महाराज की जय हो। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के लिए नंदेश्वर अति प्रिय लगे। सौनकादि ऋषि कहते हैं, महाराज एक निवेदन और करना है। क्या? बोले भगवान के लिए ये भूत प्रेत ही क्यों अच्छी लगती है? भूत प्रेतों को ही गढ़ क्यों बनाया? अपने परिवार का सदस्य क्यों बनाया? ये भी हमें थोड़ी विस्तार से समझाइए। भाई संसार में इतने लोग हैं, देवता लोग भी हैं, तो देवताओं को अपने घर परिवार का सदस्य बना लेते। किसी भी देवता को नहीं भोले बाबा ने अपनाया, भूत प्रेतों को ही क्यों अपनाया? भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचनी ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांडा ऐसे विकराल दैत्य थे। सूत जी अति प्रसन्न हो गए। कार्यशिव बहुत सुंदर ये तुमने बात पूछी है, उदार मना होकर के ध्यान पूर्वक से सुनिए। इस संसार में सबसे पहले सृष्टि हुई भोले बाबा ने की, और भोले बाबा को जब आज्ञा दी गई तो प्रभु आप इस संसार का सृजन करें, तो भोले बाबा ने आज्ञा पाते ही भोले बाबा ने तमाम भूत प्रेत डाकनी सागनी पिशाचनी ना जाने कितने विकराल भयंकर सृष्टि का सृजन कर दिया। देखते ही ब्रह्मा जी घबरा गए। बोले महाराज हमें ऐसी भयंकर सृष्टि की रचना नहीं करवानी है, हमें मैथुन सृष्टि की रचना करवानी है। तब मनुष्य रूपी मैथुन सृष्टि की रचना हुई। तो एक समय यही दैत्य, और दैत्य भी इतने बलिष्ठ कि देवताओं को भी प्राण बचाने के लिए दो दो पड़ती थी, ऐसे ऐसे बलिष्ठ थे। इस संसार का जैसे ही सृजन हुआ, सबसे पहले एक दैत्य हुआ हिरणाक्ष नाम का। हिरणाक्ष इतना बलिष्ठ था, इतना बलशाली था कि सारी पृथ्वी को लेकर के ही रसातल में चला गया। और जैसे ही रसातल में गया, दौड़े भागे मनु महाराज सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले महाराज ये तो गड़बड़ हो गया। क्या? बोले कि दैत्य है हिरणाक्ष नाम का, वो तो इस पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया। अब इस पृथ्वी पर हम मैथुन सृष्टि का कैसे संचार करें? तो जैसे ही ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तो कोप आते ही भगवान वराह रूप में प्रकट हो जाते। बोले वराह भगवान की जय हो। और देखते देखते वराह भगवान बृहद होते गए और भयंकर गर्जना के साथ सीधे रसातल में गए। इसका मतलब किसी के बस की बात नहीं थी, भगवान को ही आना पड़ा दैत्य का संहार करने के लिए। देवताओं की तो बस की बात थी नहीं, इतना बलिष्ठ था हिरणाक्ष। बड़ी गर्जना के साथ जब रसातल में प्रविष्ट हुए और समुद्र के मध्य में हिरणाक्ष का वध किया, और हिरणाक्ष का वध करते हुए पृथ्वी का उद्धार किया, तब जाकर के इस संसार का सृजन हुआ। तो सबसे पहले दैत्यों की यह सृष्टि प्रारंभ हुई। तो सूत जी कहते हैं जब समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। 14 रत्न कौन कौन से हैं?
श्री, मणि, रंभा, वारुणी, अमी, शंख, गजराज, कलिपद्रुम, शशि, धेनु, धन, धानंतर, विष और बाज, ये 14 रत्न है। तो सबसे अंतिम में अमृत निकला। अमृत को लेकर के धनवंतरी भगवान प्रकट हुए। बोले धनवंतरी भगवान की जय हो। जैसे ही धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए नहीं कि दैत्यों ने कहा भैया इसी के लिए घर्षण हो रहा था, इसी के लिए मेहनत कर रहे थे, तुरंत खिसक लो यहां से। तो तुरंत ही सीधे दैत्यों ने उस अमृत के कलश को छीना और सीधे वहां से सभी दैत्य 9-11। अब देवता सब घबराए। देवताओं को मालूम था, वो जानते थे, वो भली भांति परिचित थे कि इनसे युद्ध करने में हमारा भला होने वाला है नहीं। यदि हम जाकर के युद्ध करेंगे भी तो निश्चित रूप से हमारा ही उसमें अनिष्ट है, इनका कुछ नहीं होने वाला और हम कर भी कुछ नहीं सकते। तो अब देवताओं को क्या उपाय सूझा? सीधे श्री हरि की शरण में गए। बोले भगवान अब तो आप ही रक्षा कर सकते हैं हमारी, नहीं तो वो तो सीधे अमृत का कलश लेकर के सब भाग गए। हमारी तो औकात है नहीं, हमारी तो गुंजाइश है नहीं कि हम वहां जाएं। यदि वहां जाएंगे अमृत को छुड़ाने के लिए तो निश्चित रूप से 2-2 मुक्के लगाएंगे तो हमको तो पतली गली से भागना पड़ेगा। इसलिए महाराज आप ही कृपा करें। तो भगवान को दया आई देवताओं पर, और जैसे देवताओं पर दया आई तो भगवान ने सुंदरी एक परम मनोहारिणी मोहिनी का दूध धारण किया और सीधे दैत्यों के समुपस्थित प्रकट हुए छमछमाते हुए। बोले मोहिनी भगवान की जय हो। नहीं नहीं बना लो, बना लो। हमारे बैग को भर सामान है कारियों। उतना शंकर जी बनाए सुनने हम पूरा चंदन नहीं घूर कितई से तो कहो चंदन लगा दो, जो हमको भी चंदन लगा दे हमें बड़ी विडम्बना। अब लगाने इतनों से बर्बाद कर दो, इतनों बढ़ो। तुम जाओ महाराज जी। अब दैत्य आपस में लड़ बैठे। अमृत तो यहाँ से लेके चली गई, पर जैसे ही अपने क्षेत्र में पहुंचे तो आपस में लड़ बैठे। बोले हम सबसे ज्यादा बलिष्ठ हैं इसलिए पहले हम पिएंगे। दूसरा कहता है सुनो सबसे ज्यादा गुणवान मैं हूँ इसलिए मैं पीऊंगा। तीसरा कहता है नहीं सबसे ज्यादा सुंदर रूपवान मैं हूँ इसलिए मैं पीऊंगा। अब वो यहां से तो ले गए पर आपस में वही वही लड़ने लगे। अब जैसे वही वही लड़ने लगे अब इसका निराकरण कैसे हो? तब तक एक दैत्य की नजर सुंदरी पर पड़ी और सुंदरी पर पड़ी नहीं तो देखते ही सब बहुत चक्के रह गए। बोले भैया ऐसी सुंदरी स्त्री तो कभी ना है देखी, देख तो बढ़िया कितनी सुंदर है। चलो भैया ऐसा करते हैं कि हम किसी को लड़ना नहीं पड़ेगा, सीधे चल करके सुंदरी के ही पास चलते हैं। तो सीधे मोहिनी भगवान के ही पास आ गए और मोहिनी भगवान के पास आकर के सभी एक स्वर में कहने लगे अब तो देवी जी आप ही हम लोगों में बड़ा झगड़ा हो रहा है। ये कहता है कि मैं गुणवान हूँ इसलिए मैं पीऊंगा, ये कहता है मैं बढ़िया सुंदर हूँ इसलिए मैं पीऊंगा, ये कहता है कि नहीं मैं इतना बलिष्ठ हूँ मैं पीऊंगा। इसलिए देवी जी आप ही इसका निर्णय कीजिए कि किसको पिलाया जाए। अब देवी ने विचार किया क्या कि पहले त्याग दिखाना चाहिए। यदि त्याग किसी को दिखाओ तो श्रद्धा बड़ी बढ़ती है उमड़ती है। त्याग क्या दिखाया? त्याग का मतलब क्या होता है? बोले भैया एक पंडित जी आए थे वो तो पैसों को छूते ही नहीं है। यदि लोगों को ये मालूम चल जाए फिर देखो महाराज जी पर कितना पैसा बरसता है। क्यों? बोले वो तो छूते ही नहीं। ऐसे संसार में है कि कुछ छूते नहीं और कुछ छोड़ते ही नहीं। बोलो सीताराम। जैसे अपने यहीं पर एक संत हो गए तो भगवान को प्यारे हो गए।
दमोह जिला में एक सुंदर सा पावन धाम है फतेहपुर, वहां पर हो गए जय जय सरकार। उन्होंने अपने कभी जीवन में पैसा को हाथ नहीं लगाया, और जिस दिन धोखे से भी यदि पैसा हाथों से छुप जाए तो वो 24 घंटे भोजन नहीं किया करते थे। इतने त्यागी संत हो गए। यही अपने पास की बात है, ज्यादा दूर की नहीं, हटा के पास में ही वो क्षेत्र है। आज वहां जाकर के देखो उस त्याग का फल क्या है। प्रत्येक साल उनकी वर्षगांठ मनाई जाती है। उस वर्षगांठ में मिनिमम कम से कम 5 करोड़ रुपए खर्च होता होगा। आता कहाँ से है, कौन दे जाता है, कोई पता नहीं। त्याग का फल भी बड़ा मीठा होता है। अब यहाँ पर भगवान ने सोचा कि पहले त्याग दिखाया जाए। थोड़ी सा बीज डालने हैं भैया इसमें। तो सबसे पहले मोहिनी भगवान ने कहा, सुनो देव दैत्यों, किसी भी स्त्री पर ऐसे भरोसा नहीं किया जाता। हम कहाँ से आए हैं, कौन हैं। यदि आपने हमको अमृत का कलश दिया वो शायद हम लेकर के भाग गए, फिर अब तो इनकी और श्रद्धा उमड़ी। बोले भैया ऐसी ईमानदार देवी तो मिलने वाली कभी है नहीं। तब तो सब एक तरह बोले, नहीं देवी जी, तब तो हम आपके ही हाथ से पिएंगे। बहुत समझाया, बोले शायद आपने दिया और हम लेके भाग गए, फिर क्या करोगे। अब और श्रद्धा उमड़ पड़ी। बोले नहीं देवी जी, अब तो हम आपके ही हाथ से पिएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर क्या हुआ, समस्त दैत्यों ने अमृत का कलश मोहिनी भगवान के हाथों में सौंप दिया। और जैसे ही मोहिनी भगवान के हाथ में सौंपाने के तुरंत मोहिनी भगवान ने इशारा किया, देवताओं से चले आओ। सभी समस्त देवता चले आए। और जैसे ही वहां से देवता आते दिखे कि तुरंत मोहिनी भगवान ने कहा, क्यों भैया ये कौन है। तब दैत्य बोले, देवी यही तो हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। शत्रु हैं? बोले हाँ, यही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, पर हमारे हैं तो भाई। अब ये हम तुम्हारे लिए एक एक बात थोड़ी बताएं, ये तो सारा संसार जानता है कि हमारे जो पिता हैं वो एक हैं, माताएं अलग जरूर जरूर हैं। ये जो चले आ रहे हैं देवता, इनकी माता का नाम है अदिति और हमारी माता का नाम है दिति। तो हम दिति के पुत्र हैं और हम समस्त दैत्य और देवताओं के पिता हैं कश्यप। ये तो महाराज, ये तो देवी संसार जानता है, पर सबसे बड़े शत्रु हमारे यही है, इसलिए इनको बिल्कुल नहीं पिलाना। अब देवी जी ने अपनी बुद्धि का चमत्कार दिखाया। बोले सुनो देत्यो, जैसा भी है आखिर है तो तुम्हारे भाई। ये जो अमृत है सभी लोग मिल बांट करके पी लो, फिर चाहे जितने फरसा हथियार कुलाड़ी बल्लम तलवार चाहे जितनी चलती रहे, फिर मरने वाला कोई नहीं। क्योंकि अमृत को पीने वाला तो अमर हो जाता है। तो अमर हो जाओ, चाहे जितने लड़ो भिड़ो, कम से कम कोई मरेगा तो नहीं। दैत्यों को बात समझ में आ गई। बोले ठीक है देवी जी, आप तो निश्चित रूप से पिलाओ। अब जैसे ही पंक्तिबद्ध दोनों को खड़ा कर दिया, बोले भाई ठीक है, एक पंक्ति बनाओ देवता अपनी और एक पंक्ति में दैत्य सब खड़े हो जाओ। तो देवता और दैत्य अलग अलग पंक्ति में अपनी बना करके बैठ गए। जैसे ही बैठे भगवान ने विचार किया, ये तो निश्चित रूप है ये बलिष्ठ है और यही लेकर के आए हैं। यदि हम अपनी नीति को नहीं दोहराएंगे तो निश्चित रूप से इन्हीं को पहले पिलाना पड़ेगा। तो जैसे ही उस घड़े में झांका तो कहने लगे, देवी जी क्या कर रही हो, जल्दी करो थोड़ा। देवी जी ने कहा, हम ये देख रहे हैं कि जो अमृत है वो नीचे तो वीआईपी है, ऊपर तो पतला पतला है। अब देवताओं की खोपड़ी घूमी। बोले तो ऐसा करो, पतला पतला आप पी लो
तो इनको नीचे का पिला देंगे। सोई देते बोले वाह, हम पतला थोड़ी पियेंगे, हम तो नीचे का गाढ़ा गाढ़ा पियेंगे। भाई कुछ संसार में ऐसे होते हैं ना उल्टी खोपड़ी के। हाँ, एक पंडित जी थे, बड़े सीधे सच्चे थे, पर उनकी पंडितानी बड़ी खतरनाक थी। पंडितानी इतनी खतरनाक थी कि जब तक दो चार लोगों से उसका वाक युद्ध ना हो जाए तब तक उसका भोजन ही हजम नहीं होता था, इतनी खतरनाक थी। अब पंडित जी बढ़िया अपने धर्म पत्नी के साथ निर्वाह कर रहे थे अपने जीवन में। अब यदि घर में कोई दो चार लोग मेहमान आ जाएं तो भोजन तो पंडितानी को ही बनाना है। और जैसे ही आए नहीं और पंडित जी ने कहा देवी जी 4 लोग आए हैं, सोई पंडितानी गरज पड़ी, वाह ये कोई होटल है, कोई धर्मशाला है तो यहाँ चले आते हैं लोग, मैं किसी को चाय नहीं बनाऊंगी, कोई खाना पीना नहीं। खतरनाक। अब पंडित जी ने विचार किया कि क्यों ना हम ही उल्टा बोलना प्रारंभ कर दें, काम सीधे होने लगे। तो पंडित जी ने अपनी भाषा ही कोई उल्टा कर दिया। एक दिन बढ़िया गांव में संतों की टोली आई। पंडित जी का बड़ा मन हुआ कि क्यों ना इन पंडितों का भोजन हमारे झोपड़ी में हो जाए तो पावन और पवित्र हो जाए कुटी। पर हो कैसे? तो सीधे घर में गए, बोले मालूम है देवी जी, आज तो यहाँ पर 2-4 संत आए हैं, पर अपने राम जी को बिल्कुल घर में नहीं बुलाना है, ना किसी को चाय पानी, ना किसी को भोजन प्रसादी, कुछ नहीं, ये होटल धर्मशाला थोड़ी है। वही पंडितानी बोली वाह, ऐसे उच्च कोटि के संत आए हैं और तुम चाय पानी नहीं पिलाओगे, खाना नहीं खिलाओगे? अरे 4 क्या वो 40 भी होंगे तो मैं तो बढ़िया पवाऊंगी, मेरी बदनामी नहीं होगी। पंडित जी चाहते ही थे। बढ़िया पंडित जी ने उल्टी भाषा कर दी तो समस्त ऋषियों का भोजन भी हो गया। ऐसे ही सने सने महाकुंभ आया हरिद्वार का। अब मन में विचार हुआ पंडित जी के क्यों ना हरिद्वार में बढ़िया हर की पौड़ी, वहां जाकर के स्नान गंगा जी में करेंगे, संसार जाएगा, हम यहाँ क्या करेंगे। और यदि पंडितानी से कहेंगे तो पंडितानी तो भाई हाल बिल्कुल गर्म हो जाए। तो तुरंत वहां से आकर के अपनी भाषा को ही बदल दिया। बोले सुनो देवी, मालूम है क्या? बोले तुमको मालूम नहीं है, बढ़िया महाकुंभ है। कहाँ का? बोले तुम्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं, संसार जा रहा है हर की पौड़ी हरिद्वार, पर अपने राम जी को नहीं जाना है। अपने राम जी यहीं बढ़िया नल के पानी में 4 बाल्टी ज्यादा डाल लेंगे, हर हर गंगे, हो गया गंगा स्नान। कौन वहां जाता, फिर संसार के लोग जाएंगे, धक्का मुक्की खाना पड़ेगा। वही पंडितानी बोली वाह, दुनिया के लोग वहां जाएंगे और तुम घर में नल के पानी से नहाओगे, तुम नहाते रहना पर मैं नहीं रुकने वाली। ऐसे करके महाराज वहां पर पहुंच गए। अब बड़े संभाल के बोल रहे थे पंडित जी, पर वहां जैसे ही हर की पौड़ी हरिद्वार में गंगा जी के किनारे पहुंचे तो वहां पहुंचते ही बिल्कुल सत्य बात मुंह से निकल आई। बोले देवी जी इतनी दूर से आए हैं और मालूम है तो बढ़िया किनारे में बैठ के नहाइयो, क्योंकि अंदर बहुत गहरा है। तो ही पंडितानी बोली वाह, इतनी दूर से आई हूं, मैं किनारे में बैठ के थोड़ी नहाऊंगी, मैं तो अंदर जाऊंगी। अजो अंदर पंडितानी गई सो बहती चली गई। अब जैसे ही पंडितानी वही सो पंडित जी चिल्लाए, ए भैया मेरी धर्मपत्नी पंडितानी बहती चली जा रही है। मछुआरों को बुलाया, ए भैया थोड़ी सी हमारी मदद करो। तुरंत मछुआरे जार लेकर के आए, जार को डाला, गंगा जी ऐसे बह रही हैं तो मछुआरे यहाँ जार लगाए। पंडित जी बोले भैया यहाँ मत लगाओ। क्यों? बोले यहाँ लगाओ। क्या कह रहे हो पंडित जी? अरे गंगा जी तो ऐसी बह रही है तो ऐसी बही होगी, इसलिए हम यहाँ लगा रहे हैं। पंडित जी बोले भैया जीवन में हमारी धर्म पत्नी सीधी नहीं चली, इसलिए वो सीधी बही भी नहीं होगी, वो तो ऐसी ही बही होगी। बोलो सीताराम। तो ऐसे कुछ संसार में लोग होते हैं, वो जीवन में सीधे चलते ही नहीं, स्वभाव होता है ऐसे ही देते हैं ये उल्टी खोपड़ी के। जैसे ही आज मोहिनी भगवान ने कहा कि सुनो देते हो,
ऊपर पतला है नीचे गाढ़ा, यदि तुम कहो तो पतला पतला तुम पी लो और गाढ़ा गाढ़ा इनको पिला देंगे। सोई सब दैत्य बोले वाह, हम पतला पिएंगे, हम तो गाढ़ा पिएंगे। भगवान ने अपनी मोहिनी ऐसी प्रभावित वहां पर कर दी कि सब के सब मुग्ध हो जाते हैं, सब भूल गए और सीधे भगवान ने देवता जो पंक्तिबद्ध खड़े हैं उन सबको पिलाना प्रारंभ कर दिया। और दैत्यों की तरफ माधुरी और मुस्कान है। जैसे ही प्रभु जिस दैत्य की तरफ मुस्कुरा जाए, बस वही आज भगवान मोहिनी की माधुरी मूर्ति को देख करके बस प्रसन्न हो जाए, अपने आप को भूल जाए। भैया क्या बड़ी प्यारी मुस्कान है, क्या बड़ी चाल है, क्या घुंघराले बाल हैं, क्या कटीले नैन हैं, इत्यादि वर्णन करते जा रहे हैं। और भगवान मुस्कुराते हुए समस्त देवताओं को अमृत पिलाते जा रहे हैं। अमृत पिलाते पिलाते कि सुरभानु नाम का जो दैत्य था उसके मन में ऐसा भाव प्रकट हुआ कि भैया ना तो ये अमृत पतला होता है ना गाढ़ा होता है, भाई विष तो विष है? जैसे बिजली का तार है, अब चाहे खम्भा का तार पकड़ो चाहे बल्ब वाला तार पकड़ो, करंट तो झटका तो लगेगा बराबर है? भाई जो खंभे का तार होता है वो तो काफी मोटा होता है, पर जिस तार से हम बल्ब जलाते हैं वो कितना मोटा होता है, तो बिल्कुल धागे की तरह एक पतला होता है। तो जितना हमें पावर वहां लगेगा उतना ही झटका यहां लगेगा, कोई संदेह नहीं। तो उसने विचार किया कि अमृत है, तो तुरंत वहां से बढ़िया सुंदर देवताओं की तरफ इसने रूप बनाया और सीधे सूर्य और चंद्र के मध्य अर्थात बीच में आकर के खड़ा हो गया। भगवान तो पिलाते ही जा रहे थे तो इसको भी पिला दिया। सूर्य चंद्र ने इशारा किया कि प्रभु ये देवता नहीं है, ये दैत्य है। तो भगवान ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर ही काट दिया। जैसे ही सिर काटा तो मरा नहीं, क्योंकि वो अमृत गटक चुका था, इसलिए दो भागों में हो गया। और वही दो भागों में सुरभानु नाम का जो दैत्य है, ये जो नवग्रह होते हैं इसी नवग्रह में विद्यमान हो गया, जिसे हम राहु और केतु बोलते हैं, विद्यमान हो गया। और भगवान अमृत का कलश लेकर के जैसे ही अंतर ध्यान हुए तो समस्त दैत्य बोले भैया मारो पीटो इनको, इन्होंने तो हमारे साथ छल किया है। तो तुरंत ही देवताओं और दैत्य के बीच महासंग्राम होने लगा। अमृत गटक चुके थे, अमृत पी चुके थे समस्त देवता, इसलिए देवता सब दैत्यों को पराजित करके देवता सब विजयी हुए। और इनको पराजित करते देवता सब 9-2-11। अब दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य को मालूम चला तो सीधे वहां से दौड़े भागे आए और समस्त दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित किया और कहा दैत्यों जब तक ये भगवान रहेगा श्री हरि विष्णु, तब तक तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इसको प्रसन्न करो। तो प्रभु प्रसन्न कैसे हो? तो बोले ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ कर दो। तो ब्राह्मणों की सेवा यहाँ पर समस्त दैत्यों ने करना प्रारंभ कर दिया। अब जो कुछ कमजोर दिल वाले होते हैं, आज भी ऐसे होते हैं, यदि 4 लोग कहीं जाएं तो उसमें से एक बड़ा डरपोक होता है, उसको इतना डर लगता है चाहे 10-10 लोग हमारे आगे पीछे हों, पर उसको डर ऐसे लगे भैया हमें ही अपने प्राणों का खतरा है। अब जब साथ में 10-10 लोग हैं तो जो होगा तो सबका होगा, हमें डरने की क्या आवश्यकता है। पर कुछ लोग होते ही ऐसे हैं। जैसे हमारी एक माता जी बोल रही थी कि हमारी यजमान जो हैं, यजमान जब यहाँ बढ़िया रात्रि में विश्राम होते हैं तो रात्रि में हमारी जो जजमानन है वे बहुत खतरनाक डरात। हाँ, जजमान तो अपने चली जाते घरे, वो जजमानन इतना ही रहती, तो जजमानन तो बड़ी डरात। जैसे आज ने डरे हैं, आज ही से क्या तो कुल आ गई जजमान नहीं, आज तो काफी से डरा भी कोई सिस्टम ही नहीं है। ये डर बड़ा खराब है। और परसों की कथा भी बड़ी इतनी
भावुक हुई कि भोलेनाथ प्रत्यक्ष इस कथा में ही प्रकट हो गए। सबसे बड़ा ये बड़ी सौभाग्य का विषय है। उसी दिन भोले बाबा का विवाह भी था और उसी दिन भगवान भोलेनाथ भी यहीं आ गए हैं? यहीं आ गए वो सीधे, और वहां से मंदिर की तरफ से आए और ऐसे निकल गए, किसी से कुछ नहीं बोले। भाई जिसकी कथा है वो तो आएंगे, किसी से कुछ बोले नहीं, और बिल्कुल बीच लोगों के मध्य से निकल के बड़ी आराम से चले गए। उसी दिन भोले बाबा की विवाह भी था। यहाँ बढ़िया धूमधाम से लोग विवाह मना रहे थे और वहां से भोले बाबा भी आ गए थे, क्योंकि यहाँ जो भोले बाबा थे उनके गले में भी कमी थी हार की। हार नहीं था तो भोले बाबा हाल बन करके आ गए। बोले भैया हार तो हम यहाँ हैं, फिर वहां पर शादी कैसी? अब भोले बाबा का हार क्या है? बोले भुजगेंद्र हारम। वैसे ही माए से आए भोले बाबा के हार काफी बड़े थे भाई, हमने तो देखे ही नहीं है। इतने कथा चल भी लगी तो सब लोग खड़े हो गए, बोले भैया उठो उठो, भगो भगो, क्या होगा? कहीं तो भगवान आ गए। हमने कि अभी तो वहां ही जब उनकी कथा हो रही थी। तो जिस भावना से यदि प्रभु का कार्य करे तो ऐसा नहीं है, प्रभु किसी न किसी भेष में प्रकट हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि भोले बाबा की कथा हो रही है तो भोले बाबा वहां से बढ़िया डमरू बजाते हुए आ जाए कि हम ही भोले बाबा हैं। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, किसी न किसी रूप में प्रभु प्रकट हो जाते हैं। बस सिर्फ इन आंखों को पहचानने की सामर्थ्य होनी चाहिए। यदि हमने प्रभु को पहचान लिया तो निश्चित रूप से हम कृतार्थ हैं। अब जैसे ही यहाँ पर शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित किया तो कुछ लोग डरने वाले थे और कुछ ब्राह्मणों की सेवा करने लग गए, और कुछ डरपोक थे। उन्होंने कहा भैया हमें यहाँ शरण नहीं है, हम तो इस संसार में जहां भी देखो ये देवता लोग हमें बड़ा पीटते हैं, इसलिए कुछ सीधे भोले बाबा की शरण में गए। भोले बाबा से निवेदन किया महाराज इस संसार में आप ही इस संसार के रचयिता हैं, आपकी यदि कृपा नहीं हुई तो हमारा इस संसार में कोई रक्षा करने वाला नहीं। क्या? बोले महाराज देखो तो आपने संसार में भले ही हमको बना करके भेज दिया, लेकिन हम जहां भी जाते हैं मालूम है हमारी ऐसी दशा ये देवता लोग करते हैं कि हमको तो ऐसा मारते हैं कि देख लो हमारी तो पीठ लाल है। इसलिए प्रभु आप ही हमारी रक्षा करें। यदि हमको ठुकरा दिया तो इस संसार में हमें कोई शरण देने के लिए नहीं है। वीरभद्र तो हाथ कान ऐसे जोड़े, बोले महाराज आप तो चाहे हमें स्वीकार करो तो चाहे ना करो, पर मैं आपको छोड़ के अब कहीं जाने वाला नहीं। भगवान ने विचार किया कि ऐसे ये लालायित हो रहे हैं, यदि मैंने इनको शरण नहीं दी तो सचमुच में इनको कोई शरण देने लिए कोई तैयार नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, सभी लोग अपना अपना परिचय देते जाओ, तो सीधे वही रहो। हमारे पास खाने पीने के लिए तो कुछ है नहीं, जो हम खाते जाए वही तुम खाना, जैसे हम रहे वैसे तुम रहना। भोले बाबा की तो थोड़ी रोटी वोटी बनत, भोले बाबा की तो भांग घुटत। भैया जैसे हम भांग खाएं वैसे ही तुम खाओ। हम भी यदि चरस अफीम धतूरा गांजा पिए तुम भी अच्छे बड़ी आराम से छानो, हमें भी छनवाओ। बोले संत महाराज की जय हो। या महाराज जी संत जी के लिए आसन, यजमान खड़े होकर के थोड़ी संत जी का स्वागत करें चंदन रोरी से, क्योंकि जिस यज्ञ में संत का आगमन हो जाए वो यज्ञ स्नात हो जाता है। संत
संतों के दर्शन बड़े सौभाग्य से होते हैं। अजी संत नई धरती पे होते तो घड़ा पाप से भर जातो, ओ धर्म ध्वजा फिर नारा तो। संत नई धरती पे होते घड़ा पाप से भर जातो, धर्म ध्वजा फिर नारा तो। गावन गावन करतो